2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से अभ्यर्थी राजस्थान जीके के वेटेज के बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि राजस्थान जीके का वेटेज प्रतिशत 17% है, जिसको बढ़ाकर 50 से 60% किया जाए। इस मांग पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने इस पर अंतिम मोहर लगा दी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान जीके के वेटेज बढ़ाने पर 10 अप्रैल को फाइनल फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान जीके का वेटेज 60 से 70% नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन युवा अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 10 अप्रैल तक राजस्थान जीके का वेटेज जितना संभव हो सकेगा उतना बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में अब यह घोषणा राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसे लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वे लगातार बोर्ड से गुजारिश कर रहे थे कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने पहले ही आश्वासन दिया था कि रिजल्ट 3 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि परीक्षा के परिणाम में एक तकनीकी समस्या आ गई थी, जो अब हल कर ली गई है और 3 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई और अब अभ्यर्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। ये परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य में पशु परिचर के 6,433 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 के रिवाइज परिणाम के बाद चयनित शिक्षकों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। रीट लेवल 2 में 18 सवालों के बदलाव के कारण पिछले 1.5 साल से नौकरी कर रहे 1260 शिक्षकों के लिए अब नौकरी पर बने रहने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस चयनित शिक्षकों को अब नौकरी जाने का डर सता रहा है। इस स्थिति में अब इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच राजस्थान के विधायक और सांसद भी इन शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं और वह भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 के कई विषयों की फाइनल आंसर की और परिणाम को भर्ती पूरी होने के साल भर बाद संशोधित किया है। इस बदलाव के कारण पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत 1260 चयनित शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। विधायकों का यह भी कहना है कि बोर्ड की खामियों के कारण अगर नौकरी कर रहे शिक्षकों को सेवा से बाहर किया जाता है तो ये न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि उनके परिवारों पर भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए कोर्ट से गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता हरपाल सिंह व अन्य ने अधिवक्ता हरेंद्र नील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए रीट लेवल 2 में 2 गुना परिणाम जारी होने के बाद संस्कृत विषय में फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से लेवल 2 में फिर से जारी किया गया जो 2 गुना का परिणाम है, उसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा गया है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने संस्कृत विषय में ज्वाइनिंग के बाद इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन करवाते हुए खाली पदों को फिर से भरा जाए। गौरतलब है कि सबसे पहले भी युवाओं द्वारा बोर्ड अध्यक्ष से फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाते हुए बैकलॉग के पदों को भरने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थी, हॉरिजॉन्टल श्रेणी विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व दिव्यांग वर्ग के अतिरिक्त को नियमानुसार प्राप्तों की पुनर्गणना कराने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया है कि परीक्षा के तहत 2 जनवरी 2025 को जारी मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों का अवसर दिया जा रहा है। उक्तानुसार अभ्यर्थी 3 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 की रात्रि 12 बजे तक पुनः गणना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राप्तांकों की पुनः गणना के लिए आयोग की वेबसाइट पर एग्जाम डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्तांकों की पूर्ण गणना के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए की दर से शुल्क की ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।